नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आज इसके बारे में हम जानेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपार्टमेंट क्या होता है। ए कंपार्टमेंट इज़ ए ग्रुप ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो कंपार्टमेंट में क्या आते हैं? मसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स। ए थिन बट firm membrane covering called a fascia lie over each compartment। अब हर जो कंपार्टमेंट है उसको क्या कवर करके रखती है? एक फेशिया कवर करके रखती है, जो कि एक क्या है? फर्म और मतलब एक कठोर और पतली एक लेयर होती है। इट कीप्स द मसल इन प्लेस। और ये फेशिया क्या करती है? मसल्स को अपने स्थान पे बनाए रखती है। बट द फेशिया इजंट मीन टू स्ट्रेच और एक्सपेंड मच। लेकिन यदि उस कंपार्टमेंट में कोई प्रेशर हो तो ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकती, स्ट्रेच नहीं कर सकती फेशिया। तो आफ्टर एन इंजरी, ब्लड और अडीमा, फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेशन और इंजरी। तो कोई भाग में जब इंजरी होती है तो वहाँ पर क्या है? ब्लड और एडिमा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। मे एक्यूमुलेट इन द कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट में द टफ वॉल ऑफ द फेशिया कैन नॉट ईजीली एक्सपेंड एंड कंपार्टमेंट प्रेशर राइजेस। तो ये जो कंपार्टमेंट है इसका जो प्रेशर है, क्योंकि एडिमा है, ब्लड है, फ्लूइड है, इसकी वजह से तो फेशिया तो स्ट्रेच नहीं हो पा रही है, तो कंपार्टमेंट क्या होगा? इससे प्रेशर बढ़ जाएगा इसके अंदर, प्रिवेंटिंग एडुकेट ब्लड फ्लो टू टिश्यू इनसाइड द कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट के अंदर जो टिश्यूज़ है वहाँ पर ब्लड फ्लो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा। एंड सीवियर टिश्यू डैमेज। तो जब ब्लड सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा तो सीवियर टिश्यू डैमेज हो जाएगा विद द लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन और इवन डेथ भी हो सकती है इस केस में। तो जो ये केस बनता है इस तरह का, इसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाना, उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें परेशानी हो जाना और उसकी वजह से ओवरऑल सिंड्रोम एक तरह से उत्पन्न होना, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो द एरिया बिटवीन द नी एंड द एंकल, नी और एंकल के बीच में जो एरिया है वो, उसमें कितने 4 मेजर मसल कंपार्टमेंट होते हैं इसमें। एंटीरियर, लेटरल, सुपरफिशियल पोस्टीरियर एंड डीप पोस्टीरियर। तो ये 4 कंपार्टमेंट होते हैं: एंटीरियर, लेटरल, सुपरफिशियल पोस्टीरियर एंड डीप पोस्टीरियर। Compartment syndrome most often occurs in the anterior front compartment of the lower leg। तो अधिकतर कहाँ पे होता है? जो लोअर लेग है उसके एंटीरियर फ्रंट कंपार्टमेंट में होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इट कैन ऑल्सो अकर इन अदर कंपार्टमेंट इन द लेग, इंक्लूडिंग द थाई में भी हो सकता है, एज वेल एज इन द आर्म में भी, हैंड में भी, फीट में भी और बटक्स में भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफन कहाँ पर होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द लोअर लेग। अब हम देखते हैं कि दो टाइप के कंपार्टमेंट सिंड्रोम होते हैं मेनली, जिनमें पहला होता है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम और दूसरा होता है क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में। इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बैड इंजरी एंड इज़ मेडिकल इमरजेंसी। इंजरी की वजह से होता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। विदाउट ट्रीटमेंट एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन परमानेंटली डैमेज मसल्स। यदि इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये हमारी जो मसल्स हैं, जो भी पेशेंट है उसकी मसल को परमानेंटली डैमेज कर देता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू डिसेबिलिटी, पैरालिसिस और इवन डेथ। तो इससे ये भी हो सकते हैं। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन की बात करें हम, तो वो क्या होता है? एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अबाउट 3/4 ऑफ द टाइम एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ब्रोकन लेग और आर्म। इसकी वजह से होता है। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप्स रैपिडली ओवर आवर्स और डेज। कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में ये डेवलप हो जाता है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जबकि हम बात करें यदि क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, तो ये एक इमरजेंसी नहीं है।
इट्स ऑफन कॉज्ड बाय फिजिकल एक्जर्शन, जैसे कि इंटेंस एक्सरसाइज कर ली है किसी ने ज़्यादा तो उसकी वजह से हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स समटाइम कॉल इट एक्जर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्योंकि एक्जर्शन की वजह से होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक्जर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और ये कब डेवलप होता है, ओवर डेज टू वीक, कुछ सप्ताह तक भी ये डेवलप हो सकता है और इसको एक्जर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। इट मे कॉज्ड बाय रेगुलर विग्रस एक्सरसाइज, द लोअर लैग, बटक और थाई इज यूजुअली इन्वॉल्व। इसके अलावा एक और होता है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये भी एक तरह से एक टाइप है, लेकिन मेन दो ही टाइप हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। देन हम पढ़ते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं इसके। कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन डेवलप फ्रॉम द फ्रैक्चर itself due to pressure from bleeding or edema, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अकर लेटर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फ्रैक्चर, जैसे कि सर्जरी करी है, कास्टिंग करी है, तो कास्ट लगाने से क्या है वो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, उससे भी ये हो जाता है। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो ये आफ्टर इंजरी विदाउट फ्रॉन फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे कि क्रश इंजरी हुई है, किसी को बर्न हुआ है, ओवर टाइट बैंडेजिंग है, प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड सर्जरी हुई है ब्लड वेसल्स ऑफ एन आर्म और लेग की, और ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स इन आर्म और लेग, और एक्सट्रीमली विग्रस एक्सरसाइजेज स्पेशली एसेंट्रिक मूवमेंट, एक्सटेंशन अंडर प्रेशर, इन सब में ये हो जाता है इन सब की वजह से। देन एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम की हम बात करें तो डेवलप आफ्टर ए सीवियर इंजरी, सर्जरी और ड्यूरिंग क्रिटिकल इलनेस। सम कंडीशन एसोसिएट विद एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम इंक्लूड, कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि ट्रॉमा हुआ हो, स्पेशली व्हेन इट रिजल्ट्स इन शॉक, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पर्टिकुलरली लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है यदि तो उसमें हो सकता है, बर्न में, सेप्सिस में, सीवियर एसाइटिस और एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है उसमें, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है उसमें, विगरस एसेंट्रिक एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, सेटअप्स ऑन ए बैक एक्सटेंशन मशीन इन वेट रूम, तो इन सब की वजह से हो सकता है एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो एट द प्रेशर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट राइजेस, ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन इज रिड्यूस्ड, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमन में जो ऑर्गन है उनका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि लीवर, बाउल, किडनी एंड अदर ऑर्गन में भी इंजर्ड और परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम किससे होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीजिंग मसल साइज टू क्विकली, बहुत ज़्यादा मसल का साइज बढ़ा देता है और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है कंपार्टमेंट का। अदर कॉजेज इंक्लूड कास्ट लगाया है, लार्जर बैंडेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हैं, और बॉर्न फोरेबाइल, तो ये इन सब की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। देन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सिम्टम्स में स्पेशली 6 P's हम पढ़ते हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, पेन विद पैसिव मोशन एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग, पैरास्थेसियास हो सकते हैं, पेलर पड़ सकता है वो पार्ट, पोइक्लोथर्मिया, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पल्सलेसनेस है, पैरालिसिस है, तो ये हो गए 6 P's। पल्सलेसनेस इज लेट फाइंडिंग। इसके अलावा ए न्यू एंड परसिस्टेंट डीप एक इन आर्म और लेग, दर्द होना, पेन दैट सीम ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फॉर सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, बहुत ज़्यादा पेन होना, नंबनेस और पिंस एंड निडल्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइक पेन इन द लिम्ब, स्वेलिंग हो रही है, टाइटनेस एंड ब्रूजिंग हो रही है। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम और एक्सेशनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, बर्सनिंग, एकिंग, क्रैम्पिंग इन द अफेक्टेड मसल में क्रैम्प होना, पेन होना विद इन हाफ आवर ऑफ स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज। सिम्टम्स यूजुअली ये इसमें जो क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है उसमें रेस्ट के साथ में सिम्टम्स चले जाते हैं एंड मसल फंक्शन रिमेन नॉर्मल। एक्सेशनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन फील लाइक शिन स्प्लिंट्स एंड बी कन्फ्यूज्ड विद दैट कंडीशन, तो शिन स्प्लिंट हो उस तरह से होता है और उससे उस कंडीशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसमें।
Abdominal compartment syndrome usually develop in people who are hospitalized and critically ill on life support. इसमें क्या आएंगे सिम्टम? टेंस और डिस्टेंडेड एब्डोमन हो जाता है, विंसिंग व्हेन द एब्डोमन इज प्रेस्ड, यूरिन आउटपुट दैट स्लो डाउन और स्टॉप, लो ब्लड प्रेशर. देन आते हैं हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम के डायग्नोसिस पे. किसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए मेजर कंपार्टमेंट प्रेशर देखते हैं, इसमें पॉजिटिव मानते हैं, जबकि इक्वल आता है या ग्रेटर आता है किससे ज़्यादा? 30 mm ऑफ Hg से ज़्यादा आता है. देन मेजर डेल्टा प्रेशर विच इज़ डायस्टोलिक प्रेशर माइनस कंपार्टमेंट प्रेशर. डेल्टा प्रेशर मेजर करते हैं जो कि क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर में से कंपार्टमेंट प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो आता है. ऑल्सो पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन, ये भी 30 mm Hg से ज़्यादा माना जाता है. इसके अलावा एक डॉक्टर में सस्पेक्ट कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंजरी किस तरह की हुई है, पर्सनस डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स, वो अपने लक्षणों को कैसे बताता है, और फिजिकल एग्ज़ाम, एक्सरे, कंपार्टमेंट प्रेशर मेजरमेंट टेस्ट, इन सब से पता लगाते हैं डॉक्टर कि इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है या नहीं. In many cases, a definite diagnosis of compartment syndrome require direct measurement of pressure inside the body compartment. जैसे कि in suspected abdominal compartment syndrome, a pressure monitor can be inserted into the bladder through a urinary catheter. High pressure in the bladder when there is sign of abdominal compartment syndrome strongly suggests the diagnosis. इसके अलावा लेबोरेटरी एंड इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए. देन हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट क्या होता है. तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की ट्रीटमेंट की बात करें यदि हम, तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम मस्ट बी ट्रीटेड इन हॉस्पिटल यूजिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड एन इमरजेंसी फेसियोटोमी. तो इसमें फेसियोटोमी की जाती है, फेसियोटोमी की जाती है जिसमें कि यहाँ पर इस तरह से इंसिजन दिया जाता है और यहाँ पर प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है. तो ये फेसियोटोमी की जा रही है. ये यहाँ पर बताया हुआ है कंपार्टमेंट जिसमें कि फेसियोटोमी की गई है और कंपार्टमेंट के प्रेशर को रिलीज़ किया गया है. मॉनिटर पोटेशियम लेवल एंड ट्रीट हाइपरकैलेमिया एज नीडेड. हाइपरकैलेमिया को ट्रीट किया जाता है यदि वो है तो. ट्रीट रेब्डोमायोलाइसिस को ट्रीट किया जाता है. देन ट्रीटमेंट फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम फोकस ऑन रिड्यूसिंग द डेंजरस प्रेशर इन द बॉडी कंपार्टमेंट. डेंजरस प्रेशर को रिलीव किया जाता है, जैसे कि ड्रेसिंग है, कास्ट है, स्प्लिंट है, दैट आर कॉन्स्ट्रिक्टिंग द अफेक्टेड बॉडी पार्ट, जो कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको मस्ट बी रिमूव, उनको रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि प्रेशर वहाँ पर कम हो जाए. Correction of hypotension, analgesia and supplemental oxygen as needed. Then potassium level are monitored and patient are treated for hyperkalemia and rhabdomyolysis. Then most people with acute compartment syndrome require immediate surgery to reduce the compartment pressure. तो इसके लिए फेसियोटोमी किया जाता है, प्रेशर को रिलीज किया जाता है. अदर सपोर्टमेंट ट्रीटमेंट क्या होंगे? कीपिंग द बॉडी पार्ट बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो इनटू द कंपार्टमेंट. जो भी बॉडी पार्ट है उसको बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट रखते हैं. गिविंग ऑक्सीजन थ्रू द नोज और माउथ, गिविंग फ्लूइड इंट्रावेनसली, टेकिंग पेन मेडिकेशन. क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए क्या करते हैं? कैन बी फर्स्ट बी ट्रीटेड बाय अवॉइडिंग द एक्टिविटी, जिसकी वजह से हो रहा है उसको अवॉइड करें, एंड विद दैट कॉज इट, एंड विद स्ट्रेचिंग एंड फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस जो भी हैं उसको कम करें, रिड्यूस करें. एंड एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम ट्रीटमेंट इंक्लूड लाइफ सपोर्ट मेजर्स लाइक मैकेनिकल वेंटिलेशन, मेडिसिन टू सपोर्ट ब्लड प्रेशर, बेसो प्रेशर, किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि डायलिसिस, ये सब इसमें दिए जाते हैं. और यदि क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो बिल्डिंग एक्सरसाइजेस एंड एंड्योरेंस, धीरे धीरे मतलब एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए, ना कि एकदम से स्पीडी और फास्ट एक्सरसाइज की जाए. इंस्टीड ऑफ डूइंग टू मच टू सून. चेंजिंग बॉडी पोजीशन, व्हेन एक्सरसाइज करें तो पोजीशन चेंज करें. इम्प्रूव
फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करें, नॉट ओवर ट्रेनिंग योर मसल्स, बियरिंग प्रॉपर शूज़ बियर करें, वर्किंग आउट ऑन सॉफ्टर सरफेसेस दैट इजियर ऑन योर बॉडी। इसके अलावा हम एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इमीडिएटली ट्रीटमेंट देते हैं। यदि इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उससे क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, रिजिडिटी डिफॉर्मिटी आ सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है मसल्स को, नर्व्स को विद इन 24 आवर, परमानेंट डिसेबिलिटी, एम्पुटेशन और डेथ भी हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम को यदि प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो, इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया जाए तो आज का हमारा टॉपिक था कंपार्टमेंट सिंड्रोम। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।